डोनेट्स्क के कैम्स्टोक रेलवे स्टेशन पर हुए मिसाइल हमले के बाद पूर्वी यूक्रेन में व्यापक तौर पर पलायन के हालात बन गए हैं। तेज होते जा रहे रूसी हमलों के मद्देनजर डोनेट्स्क और लुहांस्क के लाखों लोग जल्द से जल्द घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना चाह रहे हैं। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और सड़कें भी भरी हुई है। यूक्रेन सरकार ने भी लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। रूसी सेना की सहमति से लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए 10 कॉरिडोर बनाए गए। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के इन दोनों इलाकों और मारिपोल पर कब्जा कर उसे क्रीमिया से मिलाना चाहती है। खार्किव शहर पर भी इसी उद्देश्य से रूसी सेना के भीषण हमले हो रहे हैं। थल सेना के रास्ता सुगम करने के लिए रूसी नौसेना पूर्वी यूक्रेन के शहरों और तटवर्ती शहरों मारिपोल और माकोलाइव पर युद्धपोतों से मिसाइल छोड़ रही है। डोनेट्स्क के पड़ोस से लुहांस्क में भीषण रूसी हमलों के चलते वहां से बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं। बढ़ती गोलीबारी के चलते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 30% आबादी घर छोड़ चुकी है। बाकी बचे लोगों में से ज्यादातर भी सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं। पलायन के लिए इच्छुक लोगों की संख्या लाखों में है। यह जानकारी लुहांस्क के गवर्नर सेरेही गैदाई ने दी है। लुहांस्क के बड़े इलाके में रूसी सेना ने कब्जा कर लिया और अब वो पूरे लुहांस्क को कब्जे में लेना चाहती है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों में बढ़ोतरी को देखते हुए यूक्रेन सरकार ने इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की सलाह दी है। कहा गया है कि नागरिक खुद को सुरक्षित रखने के लिए शांत स्थानों पर जाने के विकल्प पर विचार करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि डोनेट्स्क इलाके में स्थित रेलवे स्टेशन पर हुए रूसी हमले में 52 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। शुक्रवार को हुए इस हमले पर पूरी दुनिया की वह तीव्र प्रतिक्रिया की अपील करते हैं। रेलवे स्टेशन पर हुआ यह हमला निर्दोष नागरिकों पर था। इसमें मारे गए ज्यादा बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं जो रूसी हमले से जान बचाने के लिए अन्यत्र जाना चाह रहे थे। इसीलिए दुनिया को इसके खिलाफ कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य पूर्व यूक्रेन में शनिवार को रूसी सेना के हमले में मिरहो रोड का वायुसेना का अड्डा तबाह हो गया। इसी के साथ ही गोला बारूद का भंडार भी नष्ट कर दिया गया। रूसी हमले में पोल्टावा क्षेत्र में एक अन्य वायुसेना अड्डे पर खड़े मिग-29 लड़ाकू विमान और Mi-8 हेलीकॉप्टर भी नष्ट कर दिए गए। यह जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर ने दावा किया है कि 24 फरवरी से जारी रूस के अभियान में अभी तक यूक्रेन के 650 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, 2000 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद वाहन नष्ट कर दिए गए। जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूस के 19,000 से ज्यादा सैनिक, 405 टैंक, 151 लड़ाकू विमान और 136 हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए। रूस लगातार दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन को हराकर ही मानेगा, जबकि यूक्रेन का कहना है कि हम रूस के सामने झुकेंगे नहीं। इन दोनों देशों के युद्ध के अंदर कई देश यूक्रेन के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, जबकि कई देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। अब देखना होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच ये जंग कब तक खत्म होती है।